वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं इतिहास के 1 फैक्ट लाया हूं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत कम समय में ज्यादा तैयारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को या तो मैं 2 पार्ट्स में उपलब्ध करा दूंगा या एक ही पार्ट्स में, लेकिन आपको देखना जरूर है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए क्लास शुरू करते हैं। लगभग 800 क्वेश्चंस का यहाँ संग्रह है, 1 फैक्ट है। देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपके बीच में, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो ये 1799 ईस्वी में। ठीक है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलती है? ठीक है, जो बुद्ध के अंदर है तो 4 दृश्यों को देखकर उनके अंदर वैराग्य की भावना पनपती है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो पहले उन्होंने बूढ़ा, फिर रोगी, फिर मृतक और सन्यासी। इन 4 दृश्य को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न आता है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की वे कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो वो कारुबाकी थी। फ्रेंड्स, ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दे रखा। इस तरह के पीडीएफ वहां आपको फ्री में मिलेगी, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, आपको ये सब कुछ फ्री में मिलेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइप हुआ मिलेगा मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो वो मीर कासिम ने की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर में निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो पेशावर का। ठीक। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? तो बयाना भरतपुर से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस शेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो वो नेदुरजरेल आदन ने। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग किया है? तो वो बड़ौदा के महाराज ने सबसे ज्यादा सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो वो बाल गंगाधर तिलक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्र शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो विष्णुवर्धन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो एलिडोरस ने किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो उन्होंने तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिला है? तो ये हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिला? शतपथ ब्राह्मण में से। आगे क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो वो यजुर्वेद में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन मिलता चला जाएगा। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में आया किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो आगे क्वेश्चन आ जाएंगे कि हमारे वेद कितने, कुछ इजी क्वेश्चन भी है, कुछ कठिन क्वेश्चन, तो एक्सप्लेनेशन इसी में भरा हुआ है। तो किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो वो यजुर्वेद में की गई है। ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से। ठीक है, जो ज्ञान मार्गी के कवि रहते हैं। निम्नलिखित में किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो उसको सूरजमल को कहा जाता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो किसमें हुआ? चतुर्थ उसमें। वेदांत किसे कहा गया? उपनिषदों को वेदांत कहा गया। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने की। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उदमांडपुर या हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो वो अहमदनगर के अविश्वसनीय मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो अमरम का अर्थ हुआ करता था जागीर। आगे क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था?
तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 260 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। और फिर 261 पूर्व में इसी युद्ध के बाद उन्होंने संन्यास भी ले लिया था। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये उत्तर वैदिक काल में आई। मलिक कपूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों कहा गया? तो उनको इसलिए कहा गया क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में किसका ज्ञान नहीं था? तो मेहराबों का निर्माण का उनको ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी? तो देमाबाद में हुई थी। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो वर्षा ऋतु में किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो ऋषभदेव को जाना जाता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद वो यति कहलाए। आगे नेक्स्ट प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अली गुरशास्प। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो उस समय के तो थे तो कनिष्क थे, ठीक है। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो अहिंसा। देखो जैन धर्म के 5 व्रत है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो व्रत है तो वो अहिंसा है, ठीक है। आगे ये भी हो जाएगा कि 5 व्रत कौन कौन से हैं, ठीक है। इसलिए मैं टाइम ना कोटी करती हूँ, सीधा चल रहा हूँ। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जावलोनोपिसद से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इंजमा है और निम्नलिखित से कौन सा चौथा स्रोत है? ठीक है, तो कयास है। देखो 3 तो है ही है, इनमें से चौथा स्रोत कौन सा है? तो कयास है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्नान घर के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था, ठीक है। भारत में धन का निष्कासन क्या तात्पर्य है? तो जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, वो धन का निष्कासन कहलाता था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। सिंधु का वाघ या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया जाए? तो मोहनजोदड़ो को। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। ये किस पुस्तक में लिखा गया? तो ये इंडिया टुडे में। हाँ सर, कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो मंसूर हल्लाज था। ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो जनरल डायर को। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता था, तो वो क्या था? तो वो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 था, ठीक है। शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला के सन्यासी के नाम से एवं विख्यात है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना भी की थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो वो मिट्टी से, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये कथन असत्य है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो स्तूप उनके त्रिरत्न में से असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, ये कथन किसका? तो लॉर्ड एल्गिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। किस विदेशी यात्रा ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा था? तो मैग्निस ने कहा था। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ये कथन किसका है? तो ये रोल्फ फिंच का है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हाटी एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलू वन एवं जैत वन का निर्माण क्रमश किन लोगों ने करवाया था? तो बिंबिसार एवं जैत कुमार ने। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव की पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उल्लंघन करने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ब्राह्मणों की सर्वाधिक संख्या थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो वो गौतमी थी, ठीक है, जो कि बुद्ध की मसेरी माँ थी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद से मिलती है उनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो शीताध्यक्ष के द्वारा। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल-बरूनी, ठीक है। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल-बरूनी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी? तो ये 1883 ईस्वी में। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो कृष्णदेव प्रथम राय से संबंधित थे। जैन साहित्य को निम्नलिखित से किस इस नाम से भी जाना जाता है? तो आगम नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो भैराम जी एवं मल्लवारी जी थे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है उपनिषद छांदोग्य में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। ये दोबारा टाइपिंग होगा फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। आगे, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद से। आगे पढ़ते हैं, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हुए कहाँ पर अवस्थित है? हम्पी में। मेरे द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का में सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की, तो वो कहाँ पर की गई थी? तो वो बेलगाम में। बेलगाम में कहाँ है? कर्नाटक में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? तो सुदर्शन को जैन संघ का मुखिया बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगिरे का राजकीय चिकित्सक यानी जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता था, उस गणिका का नाम क्या था? तो सलावती था उस गणिका का नाम। दीवाने है मुस्तक राज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाते हैं। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो जयदेव थे। निम्नलिखित से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज थे? तो निम्नलिखित कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे? तो पृथ्वीराज तृतीय थे, ठीक है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जहांगीर उल बल का युद्ध। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो वे बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो जहाज महल का। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? एस.एन. सेन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो नागार्जुन नहीं थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो षष्ठम का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? तो राजगीर में है। नेक्स्ट प्रश्न, नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? तो हिंद तिनसंग का स्मारक से। जो नव नालंदा है तो महावीर किसके लिए विख्यात है? हिंद तिनसंग का स्मारक, जो कि एक विदेशी चीनी यात्री था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पप्रिक ने पढ़ा था। मुगल बादशाह अकबर को पालने वाले धात्री का नाम क्या था? महाम अनगा। मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो अबिसिनिया का। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है? तो ये रावटक अभिलेख से चलता है। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? तो ये मेनांडर को कहा गया। पाणिनि के व्याकरण में उल्लेखित अग्रश्रेणी या अग्रश्लाई ने किसने युद्ध किया था? तो सिकंदर ने किया था। मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो ठीक है, देवी था। आगे नेक्स्ट प्रश्न, शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था। ठीक है, शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन थे? हेमू था। ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र। आगे प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। निम्नलिखित में कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम थे। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रोमेन देव। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परसुणी नदी पर लड़ा गया था। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस फाड़ी पर है? तो ये बराबर फाड़ी पे। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये अर्थशास्त्र में प्रयोग हुआ गया। अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? तो साधवा अभिलेख था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? साधवानों के काल में मिला भाई। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने द्वितीय सदी के मध्य में साधवान राज्य की राजधानी किसे बनाया? प्रतिष्ठान को बनाया। साधवानों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया? तो महाराष्ट्र से शुरू किया। साधवान वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था साधवान वंश का संस्थापक। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दोगुना करवाया था? तो शुंग वंश के शासकों ने करवाया था। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यवन ने। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो ये शक राजा रुद्रदामन द्वारा किया गया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये केकई देश के शासक थे। ठीक है। वैदिक नदी कुआ काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो ये अंतरजी खेड़ा। ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद पर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वो गणतंत्र थी।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य विचारधारा है। निम्नलिखित से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार या लोहारगिरी। किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादूगिरी का वर्णन है। ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। निम्न में से कौन प्रस्थानंतरी में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं है। ठीक है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध, तो वित्सता का युद्ध प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी के किनारे वित्सता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। ठीक है। निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को गुप्त काल का कविराज कहा गया। दीवाने है फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान का बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ये बोध गया में मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उल्लंघन करने के बाद। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दीनार कहा जाता था। आगे बढ़ते। गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? तो ये प्रयाग में दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हरीश किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का कवि दरबारी था। सारनाथ के गमक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाय का। पहले क्या वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो विनिमय के लिए किसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता? तो गाय का। आगे बढ़ते। ऋग्वैदिक युगिन नदी यानी परशुनी का महत्व क्यों है? क्योंकि दासराग युद्ध के कारण महत्व है। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो कपास का ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमश कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख 275 और 170 बार हुआ, यानी 275 बार जन का और विष का प्रयोग कितने बार हुआ? 170 बार। ठीक है। ऋग्वेद की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वो विद्य थी। ऋग्वेद के 10वें अनुमंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोध गया में स्थित भय बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? तो गोण के राजा शशांक द्वारा उस वृक्ष को कटवा दिया गया था जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? भगवान बुद्ध की थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है या कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा के मध्य किन स्थानों पर की गई है? तो ये गंगा के उत्तरी मैदानों पर। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न आपको ये भी तैयार हो जाएगा, और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना कब की गई है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के मध्य पर की गई है। और कहां पर की गई है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। शवा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो संन्यास का नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। वेदों को
अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। यानी वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न से कौन सा था? तो श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय से हुआ? तो वो व्यापारी वर्ग से हुआ है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। ये जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं कि वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिराल ने कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया गया था? तो गले के हार के लिए। अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? शवा एवं समिति को। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो असम। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख निम्न से किस में मिलता है? तो वो भगवत गीता में मिलता है। तमिल राष्ट्र में दुर्गा का दातम में तमिल देवी कोरवई से किया गया था। वे किस तत्व की तमिल देवी थी? युद्ध और विजय की। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो वो कुषाण साम्राज्य से उनका संबंध था। हैदराबाद नगरी की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी रचना की थी। ठीक है, यह स्थापना की थी। बहुमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तराफ या अतराफ। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो जमींदार गोकुल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिवर्ष 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? यानी जैन धर्मों में जो 5 व्रत होते थे, तो वो जो 4 व्रत थे तो पहले के जैन तीर्थकारों यानी पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, लेकिन इसमें से जो ब्रह्मचर्य है तो वो क्या नाम है? महावीर स्वामी ने जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो पितृसत्तात्मक। ठीक है, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, जो पूर्णिमा के दिन ही ना, पूर्णिमा की रात को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था? तो अभिधम्मपिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रीवास्तव में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से किस में मिलती है? इस सैंधव संहिता में जानकारी मिलती है। राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्राह्मण समाज का नेतृत्व संभाला कौन था? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा मोहन राय के बाद रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाला था। तो प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला कौन था? तो रामचंद्र विद्यावागीश थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वे राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई थी? तो अमोघवर्ष थे। भावी बुद्ध को किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? तो मैत्री में। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया था? तो पालनी काल में। आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो वो जहांगीर ने करवाया था।
वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष उत्कर्ष में पर पहुंचा? तो ये वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में सबसे उत्कृष्ट उस पर पहुंचा है? तो गुप्त साम्राज्य में। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो 24 तीर्थकार हुए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा गया था? तो ये अकबर द्वितीय ने राजा मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा गया था। ठीक है। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मद्रा आदि स्त्रियों का वर्णन किस संदर्भ में किया गया? तो पति के साथ सती होने के संदर्भ में किया गया। ठीक है। कि ऊपर लिखित हुई देवियों के नाम पर। ठीक है। अशोक के कुल कितने गुहालेख अब तक मिले हैं? तो 3 गुहालेख अभी तक मिले हैं। कोपनिहेगन संग्रहालय की सामग्री से पोषण कांच से और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था? तो थॉमसन ने किया गया था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा जो कि काबुल और क्रम जिनको कुर्रम भी कहते हैं। ठीक है। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? तो कनिष्क के उस पे हुआ था। ठीक है। माउंट आबू का जैन मंदिर किस से बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है। ये और कहाँ पर है? ये राजस्थान में। यापनी किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। अस्तो मा सदमे कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया। आर्य भारत में बाहर से आए वे सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उलूप कणाद। ठीक है। गोत्र अवस्था प्रचलन में कब आई है? तो उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदी फेरस में। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राज्य भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की है? तो कडाइसिस द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया गया था? कुषाणों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो कुषाणों ने की थी। निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया था? तो वसुबंधु ने। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिल एवं चेरों को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 800 क्वेश्चंस का संग्रह, अभी यहाँ पर 250 यानी 251 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए 3 पार्ट्स में इस वीडियो को बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का वीडियो भी आप नेक्स्ट जरूर देखना। ठीक है, मैं इसके आई बटन में दे दूंगा या इसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते नेक्स्ट वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट में। तब तक लिए आप लोगों को जय हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।